बोलता पूर्वांचल जन जन की समस्याओं से कराएगा रूबरू। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना फौज में जाने वाले युवाओं के लिए सुनहरा अवसर दे रही है। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए युवा फौज में जाएंगे और देश सेवा का कार्य करेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद कई प्रदेशों में अग्निपथ योजना का विरोध शुरू हो गया है। वर्षों से फौज की नौकरी करने का सपना संजोए युवा अब खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। देखिए बोलता पूर्वांचल के इस एपिसोड में छात्रों ने इस योजना के बारे में क्या कहा। भारतीय सेना के अध्याय में एक भर्ती प्रक्रिया में एक नया अध्याय जुड़ा है अग्निपथ योजना के माध्यम से। अब भारतीय सेना में वो युवा अग्निपथ योजना के माध्यम से जाएंगे और उनकी भर्तियां ली जाएंगी और वो अपने देश की सेवा दे पाएंगे। लेकिन उनका कार्यकाल महज 4 साल का होगा। उनमें से 25% जो अग्निपथ के माध्यम से जिनकी भर्तियां होंगी और जो अग्निवीर कहलाएंगे उनकी नियमित नियुक्तियां भी की जाएंगी उनके योग्यता के अनुसार पे। लेकिन इस समय पूरे देश का माहौल गर्म है। अग्निपथ के इस पथ पे जो युवा हैं वो काफ़ी गर्म दिखाई दे रहे हैं और उनसे ही जानेंगे। यूथ है पूरी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ये छात्र हैं और हम इनसे जानेंगे कि अग्निपथ योजना कितनी कारगर युवाओं के हित के लिए है। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार मेरा नाम हुआ। रोशन, क्या लगता है अग्निपथ योजना कितना सही? देखिए, हर योजना का नेगेटिव और पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव में आप किस हिसाब से ले रहे हैं और नेगेटिव क्या सोच रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। जैसे कि एनसीसी चलती थी पहले, एनसीसी हर यूनिवर्सिटी में चलती है, इसी का ये बड़ा रूप है। अच्छा, इसमें पॉजिटिव होगा कि बच्चे को, जैसे कि एनसीसी के देखते हुए अपने जो मेरे सहपाठी है जो एनसीसी करते हैं या हम भी एनसीसी किए हैं, उस छात्र में आदर जो एनसीसी नहीं किए उस छात्र में आप उसके बिहेवियर का बहुत अंतर देखिएगा। राष्ट्र के प्रति हो चाहे किसी योजना को समझने कोई भी पॉलिटिकल अगर कोई विचार आती है या कोई बयान दे तो उस बयान पर अपना बयान जो देना उनका बहुत अंतर रहता है। अंतर मतलब उनका विचार अलग रहता है। जो जैसे अलग लड़का का अलग विचार है, जिसी तरह से ये भी है। जैसे अग्निपथ योजना है जिसमें जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे या जो भी सहपाठी मेरे हैं, हम बिहार से, वहाँ तो बस इसका दौड़ चलता है और यूनिवर्सिटी में कम से कम 90% बच्चे इसी का तैयारी करते हैं। अच्छा। मेरे जो वहाँ PG3 में रहे थे वहाँ के कम से कम 90% बच्चे दौड़ लगाते थे जिनका शारीरिक अच्छा था वो दौड़ रहे थे। उसमें देख उनका एक इस योजना से एक निगेटिविटी उसमें ये आया। जैसे रात हम बात किए तो बता रहे थे यार जोश थोड़ा कम हो रहा है, क्या होगा 4 साल बाद क्या करेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे जो बच्चे इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे और 4 साल ट्रेनिंग करके जब वो निकलेंगे तो उनका एक विचार, उसका एक बॉडी लैंग्वेज अलग ही रहेगा और वो अपने इस जो ट्रेनिंग 4 साल का जो बिता के आएंगे उसमें अगर बाहर अगर 25% उसके उतना क्षमता नहीं होती वो बाहर आते हैं तो अदर भी काम कर सकते हैं। जैसे सरकार, जैसे मध्य प्रदेश सरकार भी थोड़ा बात कर रही थी कि उसको हम अपने जो भी एग्ज़ाम होगी सरकारी भर्ती उसमें हम अपना कोटा अनाउंस करेंगे तो हर सरकार की मैंडेटरी हो जाएगी। जैसे एक सर्विसमैन का होता है इस तरह से इसका भी हो जाएगा, उसका पॉजिटिव भी आएगा। तो आपको लग रहा है कि मिश्रित लाभ होने वाला है? मिश्रित लाभ का पॉजिटिव में क्या 38% है, माँ के हर निगेटिव पॉजिटिव है ये है। अच्छा, ठीक। आप बताइए, आप क्या देखते हैं इस योजना से? जी देखिए, जैसा कि पहले रोशन जी ने बताया कि हर एक जो भी नए नियम कानून आते हैं उसका अपना पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट दोनों होता है। तो जैसे इन्होंने पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बताया तो मैं उसके निगेटिव साइड पे लेके जाना चाहूँगा कि जैसे देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ है कि इसको नियम लागू करने से पहले हमको पायलट स्टडी करना चाहिए ताकि उसको हम छोटे स्तर पे पहले इंप्लीमेंट करके देखें कि उससे क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। उसके बाद हम डायरेक्ट इसको बड़े चीज़ों पे लेके जाएंगे, बड़े स्तर पे लेके जाएंगे क्योंकि भारत की अपनी एक बहुत बृहद जनसंख्या है और इसे तुरंत इंप्लीमेंट कर देना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम उसको 4 साल के लिए इंप्लीमेंट कर रहे हैं या लोगों को नौकरी दे रहे हैं तो हमको ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 4 साल के बाद उन जो बाकी जो लोग इसमें से काम करके निकल रहे हैं उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होना चाहिए, वो आगे जाके उनको कैसा कैरियर प्लान मिलना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए।
और ना ही कैरियर प्लानिंग नहीं। जैसे हम लोग अभी सब लोग यहाँ तैयारी करने वाले छात्र हैं, तो हम लोग को ये बात समझ में आती है कि अगर हम लोग को 4 साल 5 साल या टेम्प्रोरी बेसिस पे अगर हम लोग 1-2 साल नौकरी करते हैं और उससे 1-2 साल नौकरी करने से उससे हमें फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर उसके बाद अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट अगर तुरंत मिलना बंद हो जाए या फिर कम हो जाए तो वो कितना स्ट्रगल भरा होता है। और एक उसमें एक ये भी चीज़ है कि जैसे आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते टाइम आपका कंटिन्यूएशन बना हुआ है, तो कंटिन्यूएशन बना हुआ तो आप उस समय आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 4 साल कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आप उससे ये चाहते हैं कि उसमें इन्वेस्ट करने से पहले उससे हमको कोई अच्छा रिटर्न मिले, ये नहीं कि 4 साल बाद हम फिर से उसी स्टेज में आ जाए जिस स्टेज में हम पहले थे। एक 17 से 21 साल का ये पूरा सीमा दिया गया है कि 17 से 21 साल के बच्चे ही होंगे, तो एक कहीं ना कहीं कहा जाता है कि यूथ अपने अभी उत्कर्ष की ओर बढ़ता रहता है, तो क्या लग रहा है कि वो आगे बढ़ेगा कि थम सा जाएगा 21 साल के बाद? सर 21 साल तक तो ठीक है, उत्कर्ष के राह पे आप लेके जा रहे हैं, ये बात अच्छी बात है। आप उसका जो अंदर का गुणों का विकास है वो करना चाहते हैं, देश प्रेम की भावना आप उसमें जगाना चाहते हैं, पर उसके बाद का क्या है? लोग कह रहे हैं कि हम इजराइल में ऐसी संस्थाएं हैं, इधर ऐसी संस्थाएं हैं, ये सब चल रही हैं, तो सर एक ऑस्ट्रेलिया तो हम हर साल निकाल रहे हैं, तो उसके बाद के लिए आपने क्या सोचा हुआ है? आप हर चीज़ को लेके जा रहे हैं, उस चीज़ में आप आ रहे हैं, तो इस चीज़ को भी तो आपको ध्यान में रखना होगा। आपकी जो एक प्रणाली है, आप उस प्रणाली के तहत आप कह रहे हैं कि हम 17 से 21 को रोज़गार दे रहे हैं। 17 से 21 को आप रोज़गार दीजिए नहीं, आप उसको रोज़गार के लायक ऐसा बना दिए कि रोज़गार उसको ढूंढते हुए उसके पास आए ना। आप अग्निवीर का काम कर रहे हैं, इस चीज़ों को कर रहे हैं, तो आप एनसीसी के जिस तरह से बात हो रही थी, भैया बता रहे थे, हमारे बड़े भाई बता रहे थे कि एनसीसी के बारे में बात करें, तो एनसीसी जो थी उस चीज़ों को वो रोज़गार नहीं देती, वो इस चीज़ को विकास करती थी, आपके अंदर के गुणों का विकास कर दे रही थी। वो आपको एक रोज़गार और एक पैसे और इन चीज़ों में आपको नहीं उलझा रही थी चीज़ों को। आपको अगर कराना है, हर चीज़ करना है, तो जैसे दूसरे देशों में पहले हमारे यहाँ होता था कि हर एक घर से कहीं ना कहीं आपको जाना होता है। जब हम हमारी आज़ादी के बाद से ये नियम था कि हर एक घर में जो लोग होते थे वो जाकर 1-2 दिन की सेवाएं देते थे, इन चीज़ों को करते थे। तो आप उन चीज़ों को लेके आइए कि हर एक घर से अगर वहाँ पे हैं पुरुष लोग ज़्यादा हैं, जैसे अमेरिका वगैरह में है अभी भी कि अगर 2 हैं, 2 से 3 ज़्यादा हैं, तो वहाँ से पुरुष एक जाएगा उस चीज़ में। तो आप उन चीज़ों को लेके आएँ, ये नहीं कि आप 17 से 21 जो बढ़ने का एज है, उत्कर्ष का एज है, उस चीज़ को आप सेना की तरफ ही धकेल दें पहले, उसके बाद से उसको कहें कि आप यहाँ से बाहर चले जाओ, अब बाहर जाके दुनिया में जाकर लड़ो। जो सेना के कार्य प्रणाली को देख चुका है, जैसे भैया ने बताया कि एनसीसी को देखने के बाद हमारी खुद के चलने की ढाल तक बदल जाते हैं, चाल तक हमारी बदल जाती है। अब वो 4 साल जो एक मिट्टी है, एक मिट्टी को आपने पात्र बना दिया है, पक्का हुआ घड़ा बना दिया है, अब उस घड़े को आप बाहर कहीं फिट कर रहे हो, कह रहे हो कि इन मिट्टियों में फिक्स हो जाए, तो नहीं हो सकता ना फिर अब उन चीज़ों को। तो इस चीज़ पर सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा। 21 साल तक की उम्र वालों की तो सरकार ने चलिए 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कि जॉब करिए, सेना में सेवा दीजिए। 21 साल के बाद वालों के लिए क्या लग रहा है? 21 साल के बाद वालों को लग रहा है कि इसका अवसर लाभ तो सबको मिलेगा। 21 साल के बाद भी उनको बहुत सारी नौकरियां हैं और भारत सरकार द्वारा उनको विशेष नौकरियों पर छूट भी दी जाएगी। तो यह न सोचे कि 17 से 21 साल वालों के लिए फ़ायदा है, सबके लिए। सबके आपके लिए नज़र में क्या बढ़िया है? बढ़िया है, अग्निपथ है बढ़िया है, और इसका सभी लोगों को चाहिए कि प्रोत्साहन करें और सपोर्ट करें। क्या लग रहा है आपको, सरकार की इरादा युवाओं के प्रति कितनी नेक है? हमारी मानिए तो जो क्रीम लेयर होता है यूथ का, 17 से 21 का ही जो है यूथ का जो क्रीम लेयर है, और आजकल हम देख रहे हैं मोस्टली जो है यूथ जो डाइवर्ट होते जा रही है, और जो सेना है आपको डिसिप्लिन सिखाता है। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं आर्मी, बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है, आजकल देखेंगे बहुत बच्चों की यही ख्वाहिश है कि हम आर्मी ज्वाइन करें, तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि आप आर्मी में जा सकते हैं, देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डिसिप्लिन जो है आप वहाँ से सीख के आएंगे, और आगे ये डिसिप्लिन आपको काम में आएगा। फिर जैसे 21 आप क्रॉस करते हैं, बहुत सारा जो एज है ग्रुप है उसमें थोड़ी फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं, तो इन 4 सालों में आप जो फाइनेंस की इशू जो है आगे आप पढ़ाई कर सकते हैं, उससे बहुत सारा बेनिफिट आपको बस उससे लेते रहना है। ये नहीं कि हम 4 साल के लिए फंसे हुए, बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जिसका कोई भरोसा नहीं, मतलब अच्छे, तो आप इसको नेगेटिव ना सोचिए। 4 साल आपको मिला हुआ है, लेकिन आप अपॉर्चुनिटी उसमें भी तलाश, आप उसमें भी अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं, उसमें अपॉर्चुनिटी है। धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। और यूथ है और यूथ का अपना अपना अलग राय है, और इनमें से कई यूथ ने अपना राय दिया पॉजिटिव की तरफ, और कुछ लोगों ने इसके नकारात्मक प्रभाव को बताया, लेकिन उनमें से कुछ लोगों का मिला जुला भी असर रहा कि आप इन 4 सालों में केवल इसके सहारे न रहें, बल्कि इन 4 साल में आपके जो क्रीम टाइम होता है, एक स्वर्णिम टाइम होता है, उसमें आपके लिए आर्थिक तौर से आप मजबूत हो जाएंगे। तो उस आर्थिक तौर से मजबूत होने के बाद आप कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक अच्छे शिक्षा के लिए भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों का मानना है कि 4 साल के बाद उन युवाओं का क्या होगा। तो सवाल बहुत कुछ हैं, जवाब
केवल सरकार की तरफ से देखी जा रही है कि सरकार इसका जवाब क्या देता है और इन तमाम लोगों का विरोध के प्रति सरकार किस तरह से अपने सवालों से, अपने जवाबों से उन्हें संतुष्ट करता है। डेनकासी से मैं अंकित सिंह, वाराणसी। बोलता पूर्वांचल, जन जन की समस्याओं से कराएगा रूबरू। आप देख रहे हैं डेनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।